हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स एंड एजुकेशन चैनल में। वोकैबुलरी के सेशंस हमारे चल रहे थे। डेली हम लोग 10 वर्ड सीखने की कोशिश करते हैं। हर एक वर्ड की हिंदी मीनिंग जानते हैं, इंग्लिश मीनिंग समझते हैं और उस वर्ड को मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं निमोनिक्स की मदद से। तो आज 23वां दिन शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला वर्ड है अमास। फर्स्ट वर्ड ऑफ टुडे सेशन इज अमास। AMASS इज द स्पेलिंग ऑफ अमास। हिंदी मीनिंग क्या है अमास के? एकत्र होना। इंग्लिश मीनिंग क्या है? कलेक्ट, होर्ड और कंपाइल। तो अमास का मतलब क्या है? इकट्ठा करना, ठीक है, एक जगह पे एकत्रित करना। तो ये हिंदी मीनिंग हो जाएंगे। इंग्लिश मीनिंग कलेक्ट, होर्ड और कंपाइल। निमोनिक्स क्या है अमास के? निमोनिक्स है अमास। अमास को कैसे लिख सकते हैं? ऐड मासेस हेंस टू कलेक्ट थिंग्स। तो ऐड मासेस मतलब किसी जो भी वजन है या फिर किसी चीज़ को इकट्ठा करना, जोड़ना। जब किसी चीज़ को हम लोग इकट्ठा करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या होगा? कलेक्ट, एकत्र, एकत्र करना कहा जा सकता है उसे। तो ये हो गई अमास की मीनिंग। आगे चलते हैं। सेकेंड वर्ड, कम टू द सेकेंड वर्ड, दैट इज अमेजन। AMAZON। हिंदी मीनिंग ऑफ अमेजन इज वीरांगना। हिंदी मीनिंग ऑफ अमेजन इज वीरांगना कह सकते हैं। अमेजोन का जंगल भी हम लोगों ने सुना है, ठीक है। तो क्या लिखा है? मेनली ग्रीन ट्रॉपिकल अमेरिकन पैरट्स। अमेजोन क्या है? एक जो ट्रॉपिकल पैरट, अमेरिकन पैरट है, तोता है, उसका नाम है। और अग्रेसिव वुमेन को भी कहता है, जो युद्ध स्तर पे युद्ध में वीरांगनाएं लड़ती हैं, ठीक है। तो उसको भी क्या कह सकते हैं हम लोग? अमेजोन कह सकते हैं। निमोनिक्स देख लेते हैं अमेजोन की क्या है। निमोनिक्स दिए हुए हैं। अमेजोन, अमेजोन प्रोनाउंसिएट करें तो अमेजोन को कनेक्ट करेंगे अमेजिंग से। अमेजोन अमेजिंग वुमेन, अमेजोन अमेजिंग वुमेन। नेक्स्ट वर्ड इज ambidextrous. थर्ड वर्ड इज ambidextrous. स्पेलिंग इज AMBIDEXTROUS। ambidextrous का हिंदी मीनिंग क्या है? कपटी। हिंदी मीनिंग ऑफ ambidextrous इज कपटी। ये नेगेटिव वर्ड भी हो सकता है, पॉजिटिव वर्ड भी हो सकता है। इंग्लिश मीनिंग ऑफ ambidextrous इज इक्वली स्किलफुल विथ ईच हैंड। तो दोनों हाथों से जो काम करता है उसको ambidextrous कहते हैं, ठीक है। या फिर जो 2 3 5 वाले काम करते हैं उसको भी कपटी कह सकते हैं, एम्बिडेक्स्ट्रस कह सकते हैं। तो इसमें क्या क्या जो पॉजिटिव क्या चीज़ें होंगी? जो कि दोनों हाथों से काम कर रहे हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, हर एक चीज़ कर सकते हैं दोनों हाथों से, तो उसको क्या कहेंगे? एम्बिडेक्स्ट्रस कहेंगे, ठीक है। निमोनिक्स देख लेते हैं। एम्बी मीन्स क्या होता है? एम्बी मीन्स होता है बोथ, दोनों। और डेक्स्टर मीन्स क्या होता है? स्किलफुल। डेक्स्टर एक कार्टून आता था कार्टून नेटवर्क पे, आप उस पर देखते थे कि डेक्स्टर क्या था? एक साइंटिस्ट का रोल प्ले करता था, जो कि बहुत ही स्किलफुल था, बहुत ही टैलेंटेड था। तो उसी से हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो एम बी मतलब बोथ हो जाएगा, और डेक्स्टर मीन्स स्किलफुल। तो एम्बी डेक्स्टर्स मतलब स्किलफुल हो सकता है, ठीक है। आगे चढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एम्बियंस। AMBIENCE। हिंदी मीनिंग ऑफ एम्बियंस इज माहौल, ठीक है, वातावरण कह सकते हैं। इंग्लिश मीनिंग इज द एटमॉस्फेयर ऑफ एन इन्वायरमेंट, ठीक है। निमोनिक्स देख लेते हैं। एम्बियंस, एम्बियंस प्रोनाउंसिएट कर तो एम्बियंस, एम्बियंस AMB, एम्बियंस, एम्बर। तो कनेक्ट करेंगे अंबर। अंबर हिंदी मीनिंग, हिंदी वर्ड है। जैसे अंबर क्या बोलते हैं? नभ और अंबर। तो अंबर क्या है? स्काई के बारे में बात की जा रही है, वातावरण के बारे में बात की जा रही है। तो इससे ही कनेक्ट कर लेंगे। एम्बियंस का मतलब क्या हो जाएगा? वातावरण, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिग्यूअस। फिफ्थ वर्ड ऑफ टुडे सेशन इज एम्बिग्यूअस। AMBIGUOUS। हिंदी मीनिंग ऑफ एम्बिग्यूअस इज अस्पष्ट। इंग्लिश मीनिंग ऑफ एम्बिग्यूअस इज हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। निमोनिक्स क्या है? एम्बिग्यूअस मतलब क्या है? कोई चीज़ स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, ठीक है। तो निमोनिक्स देख लेते हैं। एमबी मीन्स टू, गिवस लाइक गैस। तो एमबी का मतलब क्या हो जाएगा? दो। और गिवस का मतलब क्या हो जाएगा? गैस करना। सो इफ टू पीपल गैस देन इट विल मेक सब्जेक्ट डाउटफुल और अनक्लियर, ठीक है। तो एमबी मतलब दो हो गया, और गिवस का मतलब क्या होता है? गैस करना। तो अगर कोई दो पीपल एक ही टॉपिक पे गैस कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? कोई चीज़ क्लियर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, और ऊपर से डाउट अधिक क्रिएट होगा। तो इसी को कहते हैं एमबी गिवस, ठीक है। सिक्स्थ वर्ड ऑफ टुडे सेशन इज एम्बीवैलेंस। AMBIVALENCE। एम्बीवैलेंस मीनिंग क्या है? दुविधा। ये भी सेम दुविधाजनक स्थिति है, ठीक है। मिक्स्ड फीलिंग्स एंड इमोशंस। निमोनिक्स देख लेते हैं। एम्बीवैलेंस को ब्रेक कर दिया गया है दो पार्ट में, AM प्लस BI और BI प्लस वैल्यू। तो एम्बीवैलेंस में क्या है? आई वैल्यू बोथ साइड्स। एम मतलब क्या? आई एम,
आई वैल्यू बोथ साइड्स हेंस हैव मिक्स्ड फीलिंग्स। जब आप दोनों पार्टी के दोनों साइड्स के आप चीज़ों की वैल्यू करेंगे, कीमत समझेंगे, तो क्या होगा, आपके आपके अंदर मिक्स्ड फीलिंग्स होगी। तो एम्बिवैलेंस मतलब क्या हो गया, दुविधा वाली स्थिति हो गई ये भी, ठीक है। बाई मतलब दो होता है, एम भी वैल्यू मतलब जो भी कीमत आप समझ रहे हैं उनकी भावनाओं का, तो इससे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। निमोनिक्स कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। निमोनिक्स को हमें ये करना है कि जो भी वर्ड दिए हैं वोकैबुलरी में या फिर जिस वर्ड की हमें मीनिंग याद करनी है उसको हम लोग किसी न किसी चीज़ से कनेक्ट करेंगे ताकि हमारे माइंड में वो वर्ड जाके बैठ जाए जिसको कि हम लोग मेमोराइज कर सकें। सातवां वर्ड क्या है आज के सेशन का, एम्बल, AMBLE, एम्बल। हिंदी मीनिंग ऑफ एम्बल इज टहलना। इंग्लिश मीनिंग ऑफ एम्बल इज पेरम्बुलेशन, सॉन्टर और मोजी। तो एम्बल का सिंपल सा मीनिंग है टहलना। अब इंग्लिश वर्ड क्या कह दिए हैं वो पढ़ लेंगे, पेराम्बुलेशन, सॉन्टर और मोसी। निमोनिक्स क्या दिए हैं, एम्बुलेंस। एम्बुलेंस इज ए वॉकिंग मूविंग हॉस्पिटल। एम्बल ऑब्वियसली मस्ट मीन सिंपली वॉकिंग। तो एम्बल एम्बुलेंस, एम्बल किससे वर्ड आ रहा है, कनेक्ट हो रहा है एम्बुलेंस से। तो एम्बुलेंस मतलब क्या होता है, मूविंग हॉस्पिटल है वो। और मूव का मतलब क्या होता है, जाना, चलना। तो एम्बल ऑब्वियसली मस्ट सिंपली मीन्स वॉकिंग, चलना। कनेक्ट कर लेंगे एम्बल को एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस को किससे, एम्बुलेंस चलता हुआ एक तरीके का हॉस्पिटल, अस्पताल है, एम्बुलेंस कह सकते हैं छोटा सा। और उसका मतलब सिंपली क्या हो जाएगा, वॉकिंग, ठीक है। एम्ब्रोसिया आठवां वर्ड है आज के सेशन का, एम्ब्रोसिया। मीनिंग क्या है, अमृत। एम्ब्रोसिया का मतलब क्या होता है, अमृत। सेंटेंस देख लेते हैं इंग्लिश में, द फूड एंड ड्रिंक ऑफ द गॉड्स, नेक्टार, मॉर्टल्स हु एट इट बिकम्स इमॉर्टल्स, ठीक है। तो भगवान के जो खाने पीना होता है उसको कहते हैं हम लोग नेक्टार, मतलब अमृत होता ही है। मॉर्टल्स, मॉर्टल्स मतलब जो प्राणी जीवित रहता है जिसकी मृत्यु हो सकती है, वो अगर कुछ ऐसा खा ले जिसके वजह से वो अमर हो जाए तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, एम्ब्रोसिया कहते हैं। निमोनिक्स देख लेते हैं, एम्ब्रोसिया साउंड्स लाइक अमृत। एम्ब्रोसिया सुनने में कैसे प्रतीत हो रहा है, अमृत जैसा, जो कि भगवान का खाना होता है, ठीक है। एम्बुलेटरी देख लेते हैं, MBULATORY, एम्बुलेटरी। एम्बुलेटरी का हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, औषधालय, ठीक है। अ कवर्ड वॉक अवे। निमोनिक्स देख लेते हैं एम्बुलेटरी के, इट मीन्स एम्बुलेंस एज ही कांट वॉक ही नीड एन एम्बुलेंस, ठीक है। तो इससे कनेक्ट कर लेंगे एम्बुलेंस से वर्ड को कनेक्ट कर लेंगे एम्बुलेटरी को। एक तरीके का एम्बुलेंस क्या है हमारे लिए, एक तरीके का कॉमन हॉस्पिटल हो सकता है, जैसा कि अभी पहले भी बताया आज के सेशन में। 10th and last word of today's session is ameliorate, AMELIORATE। हिंदी मीनिंग ऑफ ameliorate इज उन्नति करना, थोड़ा सा बढ़ जाना, डेवलप करना कह सकते हैं, ग्रो करना कह सकते हैं, गेट बेटर और इम्प्रूव। तो ये ameliorate का मतलब है। इंग्लिश मीनिंग निमोनिक्स देख लेते हैं, टेक द सफिक्स रेट विद द इंक्रीज इन प्रोडक्ट रेट, ठीक है। तो वर्ड था हमारा एम्यूलरेट। एम्यूलरेट में लास्ट क्या दिया, रेट। रेट पे फोकस करेंगे, अगर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो उसकी क्वालिटी भी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव रहती है। तो आज का सेशन कैसा रहा, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। सेशन अगर अच्छा लगे और थोड़ी भी मदद हुई हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर करें ताकि आगे की अपडेट्स आपको मिलती रहें। और जितने भी फ्रेंड हैं जो कि एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वोकैबुलरी उनके लिए अगर इंपॉर्टेंट्स है तो उनको भी शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।